हेलो बच्चा पराठी, कैसे हो? तो बच्चा आप सभी अच्छे हो और सभी की भाई तैयारी जोरों शोरों से चल रही है यार। भाई प्रैक्टिस करते रहो यार क्वेश्चनों की। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे जब तक कुछ नहीं होएगा। प्रैक्टिस सबसे मेन चीज़ है। जितनी आप किसी काम को प्रैक्टिस करोगे वो आपको काम उतना ही ईजी लगने लगेगा। प्रैक्टिस ही इंसान को किसी भी काम में माहिर बनाती है। तो इसलिए भाई प्रैक्टिस करते रहे, कंटिन्यू मेहनत करते रहे। तो बच्चों हमारा क्या चल रहा था, यूक्लिड विभाजन प्रमेय चल रहा था। तो आज भाई प्रश्नावली करेंगे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय के आधार पर। जो क्वेश्चन है देखो, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम यूज क्यों करते हैं? एचसीएफ निकालने के लिए। दो संख्याओं के बीच में एचसीएफ निकालने के लिए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो भाई प्रश्नावली 1.1 है आज हमारी। क्वेश्चन है भाई इसमें, चलो भाई देखो पहला क्वेश्चन। देखो बच्चों, क्वेश्चन को आपको अपनी बुक, जो भी तुम्हारी 10th की बुक है, वो सामने रखना है। उसको पढ़ पढ़ कर उसमें से करने में आपको इसमें आंसर कराऊंगा। जैसे निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। निम्नलिखित संख्या दे रखी भाई, पहले क्वेश्चन में दिया उसने 135 और 225 ये दे रखा। इसका एचसीएफ ज्ञात करना किसकी 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 सहायता से? यूक्लिड एल्गोरिथम की। तो मैंने आपको बताया था, जो भी बड़ी संख्या उसको भाग दे दो छोटी संख्या से। तो बड़ी संख्या कौन सी? 225 भाग दिया किससे तुमने? 135 से। भाग दो भाई इससे। तो अगर दो बार चलाऊं कितना हो जाएगा भाई बच्चों? 200। ज्यादा होगा भाई दो बार तो एक बार चला गए, एक बार चला दो। 135 कितना आ जाएगा? 0। एक हासिल 12 में से 3 जाकर कितना बचेगा? 9। 90 आ जाएगा भाई, यही तो आएगा। ये कौन सा चरण हुआ बच्चों? चरण हुआ या फर्स्ट? चरण हो गया फर्स्ट। पहले चरण में इसको यहाँ पर लिख दो भाई, ये ए का मान होता है और ये किसका? बी का। बराबर लिख दो, इसकी गुना करके इसकी और इसकी गुना करके लिख दो 135 इंटू 1 और ये प्लस में जोड़ दो भाई, ये आ जाएगा। ये चरण होगा बच्चों तुम्हारा फर्स्ट। फिर बच्चों जो तुम्हारा ये आया, इससे भाग देना पहले वाले को, 135 को। स्टेप ध्यान में रखो बस। इससे इसको भाग देंगे तो 1 बार चलेगा बच्चों, तो कितना आ जाएगा? ये 5। ये कितना आ जाएगा भाई? 13 मतलब 9 जाकर 4, 45 आ जाएगा। बिल्कुल सही है। तो ये कौन सा चरण हो जाएगा बच्चों? ये चरण हो जाएगा सेकंड चरण हो जाएगा। अब जो बच्चों अंदर है उसको लिख दो यहाँ पर, इसकी तो ये हो गया था भाई बच्चों तुम्हारा। तो क्या होगा भाई बच्चों? कौन सा चरण होगा? थर्ड चरण होगा। ये इस प्रकार लिख दो भाई। अब क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं भाई। क्वेश्चन नेक्स्ट में बच्चों तुम्हारे पास दो क्वेश्चन है भाई। इसमें 3 क्वेश्चन पूछ रखे। इसमें तो सेकंड पार्ट में करा दो, थर्ड पार्ट अपने आप कर लेना भाई। देखो जैसे क्वेश्चन दिया भाई उसने, सेकंड पार्ट है बच्चों इसी का, 196 और 3822 इनके एचसीएफ निकालने बच्चों दोनों के। वही भागफल विधि से भाई, 38220 196। अब बच्चों देखो यहाँ पर तो जब तुम इसको भाग दे रहे थे, इससे इसको भाग दे रहे तो इतना आ रहा था, क्योंकि आगे कोई भी संख्या उतारने के लिए नहीं थी। लेकिन हम जब इसको भाग दें तो एक बार चलाओ भाई इसका पढ़ा, 196 कितने बार कितना आ जाएगा बच्चों? 6 आ जाएगा। यहाँ बच गया कितना? 17। 17 में तो 9 जाकर 8। यहाँ कितना बचेगा? 2 2 में तो 1 जाकर 1, 86 आ जाएगा। अब बच्चों देखो, अब आगे अंक बच रहे उतारने के लिए। कभी तुम इसको डायरेक्टली इससे भाग दे दो और यहाँ गलती कर बैठो। अभी अंक बच रहे, उन अंक को भी उतार कर भाग दो पहले अच्छे से। तुमने क्या उतारा भाई? आगे 2 उतार लिया। कितनी बार चल जाएगा? 9 बार चल जाएगा। कितनी बार चल जाएगा? 9 बार। 9 6 54 हासिल लगे 5, 9 नियम 81 और 5 86 हासिल लगे 8, 9 1 9 8 17। तो कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ गया। अब 12 में तो भाई एक हसल इधर ली, 12 में तो 4 जाकर 8। यहाँ कितना बच गया? 15। 15 6 जाकर 9। यहाँ कितने बच गए बच्चों? 17 बच गए, 0 बच जाएगा। तो 98 आ गया।
अभी जीरो भी, तो जीरो भी उतारो अभी, कभी तुम एकदम कि इसको इससे भाग दो और गलत कर बैठो, जीरो भी उतार लो अभी। अब इसको भी चलाओ, इस पर पड़ा, कितनी बार चल जाएगा भाई? 2 चौक 8, 4 बार चला दो समथिंग में। 4 4 6 24, 4 नेम 36 और 2 38, 4 एकम 4 और 3 7, ये आ गए भाई बच्चों। एक बार और चल जाएगा भाई, 8 5 बार चला कर देखो, ये 5 बार, 5 बार चला लो भाई, 5 बार चल जाएगा शायद। 5 6 30, हासिल लगे कितने बच्चों? हासिल कितने लग गए भाई? हासिल लग गए भाई तुम्हारे 3। 5 ने 45 और 3 48, 5 में 5 और 4 9, तो पूरा ही कट गया, जीरो आ गया। तो बच्चों इस वाले ने ही तो इसको सारे को जीरो बना दिया, और जब इसको सारे को जीरो बना दिया तो इसका मतलब क्या है भाई? जब जीरो बन गया तो इसका मतलब क्या है? ये इसका क्या है? एचसीएफ है। तो एचसीएफ कितना आ गया बच्चों? इसका एचसीएफ कितना आ गया? 196 आ गया। एचसीएफ कितना आ गया बच्चों? 196, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसका चरण लिख दो भाई, ये चरण हो गया फर्स्ट, 3822 इजिकल टू इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करके लिख दो 196 इंटू 195 प्लस 0। तो ये चरण फर्स्ट ही है। जो थर्ड क्वेश्चन है बच्चों वो अपने आप कर लेना भाई, ठीक है भाई बच्चों। चलो फिर भाई बच्चों आगे पढ़ते हैं हम, यहाँ तक उतारो। चलो फिर बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं भाई। आज प्रश्नावली को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे भाई कि प्रश्नावली कंप्लीट हो जाए। देखो बच्चों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या थी भाई? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम थी कि जो भी तुम्हारे पास a बराबर बी क्यू प्लस आर, और आर की वैल्यू क्या थी भाई? बी से तो क्या थी? छोटी, और जीरो से बड़ी या बराबर थी, ये थी भाई, ये तो कंडीशन थी। तो ये दे रखा क्वेश्चन, और कुछ नहीं दे रखा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, अब आप सभी को पता है जो सम संख्या होती है 2 से कट जाती है, और जो विषम संख्या तो 2 से नहीं कटती। अभी इसके बारे में बस क्वेश्चन पूछेगा और कुछ नहीं है, इसमें कुछ अलग से करने की या समझाने की कुछ भी जरूरत नहीं है। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है भाई, ये बहुत ही ज्यादा। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है भाई बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ो। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है? दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। उसने कहा हमें दर्शाना बस कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 के रूप का होता है, या 6q प्लस 3 के रूप का होता है, या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। दर्शाना बस, और कुछ नहीं करना। देखो क्वेश्चन ने क्या बोला कि जो तुम्हारे पास 6q प्लस 1 के, या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5, क्या बोला? धन विषम का मतलब है जो 2 से ना कटते हो। तो सबसे पहले तो बच्चों आपको कैसी कंडीशन नजर आ रही? इसके जैसी नहीं नजर आ रही हो। इसका मतलब क्या भाई? ये a बराबर तुम्हारे पास b से कंपेयर, बी क्यू प्लस आर से कंपेयर कर दूं, कर दो या नहीं कर दो भाई? b की वैल्यू कितनी इसमें? b की वैल्यू है बच्चों 6, यहाँ पर भी समान है 6, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6, आर तो बदल रहा भाई क्यों इसमें दे रखा। तो b की वैल्यू कितनी? 6। और आप सभी को पता है जब b की वैल्यू 6 है तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? r की वैल्यू b से तो छोटी होती है और 0 से बड़ी या बराबर, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 0 हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी और 5 हो जाएगी। 6 नहीं होगी क्योंकि 6 b से हमेशा छोटी रहती है r की वैल्यू, तो 6 नहीं होगी भाई। ये हो गया बच्चों। अब उसने बोला कि हमें बताना है कि विषम धनात्मक विषम पूर्णांक है या नहीं है। अब तुम देखो वही कंडीशन, a बराबर b की वैल्यू कितनी? 6, q प्लस आर की जगह क्या रख दो भाई? आर होता है ना, आर की जगह पहले मैंने रखा 0, रख दिया भाई बिल्कुल। फिर a बराबर यहाँ पर 6, भाई 6 तो b की जगह 6 रहेगा, क्यों जैसा ऐसा कैसा ही, आर की जगह क्या रख दिया? 1, बिल्कुल सही। a बराबर 6q, आर की जगह आपको क्या रख दिया बच्चों? 2 रख दिया। a बराबर 6q
प्लस आर की जगह क्या रख दिया बच्चों 3 रख दिया। a बराबर 6q प्लस आर की जगह क्या रख दिया बच्चों 4 रख दिया। समझते रहो बच्चों अच्छे से। a बराबर 6q प्लस आर की जगह क्या रख दिया 5 रख दिया। यहाँ तक बताओ तुम्हारी समझ में भी आया या नहीं आया? आ गया होगा भाई बच्चों अच्छे से। अब तुम देखो भाई सम धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? जो 2 से कट जाती है। 6q बटे 2, अगर मैं इसको 2 से भाग दूं तो कट जाएगा। 2 या 6 कट रहा है, कट रहा है नहीं कट रहा है, ये तो कट रहा है। जो कट जाते हैं क्या क्या होती है? सम होती है। तो ये क्या बच्चों? ये तो विषम है नहीं भाई, तो ये तो गलत है। अब तुम देखो 6q प्लस 1, इसको 2 से भाग देगा, देखो नहीं कटेगा, ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। और जब नहीं कटेगा तो इसका मतलब क्या है? विषम पूर्णांक है। तो इसका मतलब ये सही है भाई, बिल्कुल सही बोला कि हाँ ये होती है। ये देखो इसमें देखो 6q प्लस 2 बटे 2, 2 से भाग देकर देखो ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। कट तो रहा है, दोनों कट रही चाहिए प्रॉपरली। और जब कट जाएगा या ऐसे नहीं समझ में आ रहा तुम्हारे तो ऐसे देख लो भाई, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है भाई 2, तो क्या बचेगा 3q प्लस 1 बच जाएगा। बटे 2 से भाग देखो, 2 से कट तो रहा, प्रॉपर तो कट रहा है। तो इसका मतलब क्या है? ये क्या है? सम पूर्णांक है, सम धनात्मक पूर्णांक है। तो ये तो होने की नहीं भाई, जो 2 से नहीं कटे, विषम पूछा उसने, जो 2 से नहीं कटेगी। अब इसको देखो भाई, ये 2 से 6q प्लस 3 प्रॉपरली नहीं कटेगा। ये 3 कॉमन आएगा तो 3 तो कटता है इन 2 से, तो ये हो जाएगा बिल्कुल। क्या पूछा है? विषम पूर्णांक। तो ये विषम पूर्णांक है, ये भी विषम पूर्णांक है। ये कट जाएगा 2 से तो ये नहीं होगा, और ये नहीं कटेगा तो ये हो जाएगा। तो 3 संख्या ये उसने सही बोला है कि हाँ ये विषम पूर्णांक होती है। तो इसका मतलब ये क्या 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 कह सकते हैं हम कि विषम पूर्णांक होती है। बच्चों ये बताओ तुम्हारे क्वेश्चन सेकंड समझ में आया या नहीं आया भाई? समझ में आ गया, आ ही गया होगा यार, ज्यादा हार्ड थोड़ा ही है। चलो उतारो इसको। ज्यादा हार्ड नहीं है भाई बच्चों, बिल्कुल भी, बस समझने की बात है और कुछ नहीं है कि इसमें कुछ तुम्हें हार्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ना भाई बच्चों, एक बार पढ़ने की कोशिश क्या करो यार। उसने कहा किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना है, आर्मी की टुकड़ी बना दी भाई, और 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड के पीछे है, बैंड के पीछे आ रही भाई। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में, मतलब स्तंभों में बांट दिया भाई, कोल लाइन से बांट दिया। तो उनका अधिकतम संख्या, जब भी अधिकतम की बात आ जाए, किसकी बच्चों? अधिकतम की, तो समझ लेना क्या पूछ रहा है? एचसीएफ। क्या पूछ रहा है बच्चों आपसे? एचसीएफ। तो वही निकाल दो भाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। कौन सी बड़ी संख्या ये? इससे भाग दे दो, इसको इससे भाग दे दो। कितनी बार चलेगा भाई? 2 बार तो चलने का नहीं, एक बार ही चला लो पहले तो भाई। 32, 1 11 11 में तो 1 जाकर कितना बचेगा? 2 जाकर 9, यहाँ पे 5, 2 बच गया। अब ये भी उतार लो, तो ये उतारो तो भाई कितनी बार चलेगा अभी? 30 5 150, 29 है भाई, 9 3 नम 27, 3 से चला लो भाई, 9 से, 9 दूनी 18, हंसी लग गया है, 9 या 27 और 1 28 ही आ गए बच्चों। ये कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, ये 0 8 आ गया भाई बच्चों। तो इस प्रकार ये पहला चरण बना। पहले चरण में क्या होगा भाई? 16 1 6 चरण फर्स्ट, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करके लिख दो यार, बिल्कुल इजी है। 1 प्लस ये क्या कर दो? ऐड कर दो जो लास्ट में आया, क्योंकि 800 भाई अब तो उतार भी नहीं सकते कुछ, तो ये 800 छोटा आता है। अब चरण दूसरा करो, इसको भाग दो, कितनी बार? 8 चौक 32, पूरा पूरा भाग गया, 0 आ गया। तो चरण कौन सा हो गया बच्चों? सेकंड। कितना अंदर ही है तो 32, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई 8 गुना 4 प्लस 0, तो किसने 0 बनाया लास्ट में? 8 ने। तो 8 क्या है इसका? एचसीएफ कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 8। ठीक है भाई बच्चों, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, उसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से करना अपने आप। 186 और 2482,
इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से अपने आप करने की कोशिश करना भाई, ये मेरी तरफ से क्वेश्चन है आपको। और अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। फिर ये बताओ तुम्हारे समय भी आ गया या नहीं आ गया भाई। जब भी मैक्सिमम की बात हो तो क्या निकाल दियो, एचसीएफ निकाल दियो। क्या निकाल दियो भाई, एचसीएफ निकालना आप सभी को भाई। ठीक है भाई बच्चों। अरे यार तुम्हारे समय भी आ रहा है नहीं आ रहा है, हार्ड तो भाई कुछ है नहीं इसमें कि भाई कुछ हार्ड है इसमें। चलो फिर भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो उसने बोला क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3 या 3m+1 के रूप का होता है। कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले लो भाई, कोई भी, और उनका वर्ग करने पर 3m या 3m+1 के रूप का हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये दर्शाने की कोशिश करना भाई। कुछ नहीं है भाई बच्चों कि कुछ अलग से बता रखा है उसने, कुछ भी नहीं है कुछ भी। उसने बोला कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले लो भाई, और उसने हमें वर्ग करके बताना हो 3m या 3m+1 के रूप का हो रहा है नहीं हो रहा है। तो कुछ भी नहीं करना, वही हमें अपने हिसाब से लेना। 3q ये ले लो, 3q अपनी तरफ से ले लो, 3q+1 और 3q+2 ये ले लो भाई। हमने ले लिया अपनी तरफ से, अपने हिसाब से ले लिए। देखो बच्चों क्यों आया, पहली बात तो मुझे ये बता दो, ये क्यों आया भाई, ये कहाँ से आया ये भाई। उसने कहा मुझे इसके रूप का दिखाना है, इसका वर्ग इसके रूप का हो जाएगा नहीं हो जाएगा, मतलब किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर वो इसके रूप का हो रहा है नहीं हो रहा है। देखते हैं अब। देखो इसमें अगर मैं देखूं क्यू बराबर वही क्यू पी क्यू भाई, ए बराबर ये तो यार समीकरण, इसके अकॉर्डिंग देखूं तो जो बी है, बी कितना मान के चलूं मैं, 3 मान के चलूं, कितना मान के चलूं 3 वही। अब जब तुम्हारा बी की वैल्यू 3 है, क्यू सेम, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से लेकर 1 2 3 तो नहीं होगी क्योंकि 3 के बराबर हो जाएगा, तो 3 हम छोड़ देंगे। आर की वैल्यू क्या रख दूं, एक बार 0 रख दूं, 0 रख दी। एक बार आर की वैल्यू क्या रख दूं, 1 रख दूं, 1 रख दी। एक बार आर की वैल्यू क्या रख दूं, 2 रख दूं। तो इस प्रकार यहां से निकल कर आए भाई बच्चों, ये समझ में आप सभी के। अब उसने कहा इनका वर्ग करके देखना, वर्ग करके इसके रूप का हो रहा है नहीं हो रहा है। देखते हैं भाई, 3q का वर्ग करते हैं भाई हम। 3q का स्क्वायर किया, 3q का स्क्वायर किया तो कितना होगा बच्चों, स्क्वायर करके 3 का स्क्वायर करना कितना हो जाएगा बच्चों 9, और q का स्क्वायर, q स्क्वायर की जगह मैंने क्या रख दिया भाई, m रख दिया। क्या रख दिया बच्चों, m। और 3 और 9 q की स्क्वायर क्या लिख सकूं मैं, 3 इंटू 3q स्क्वायर नहीं लिख सकता, और इस 3q स्क्वायर की जगह क्या रख दूं पूरे की भाई। देखो 3q स्क्वायर की जगह 3q स्क्वायर की जगह क्या रख दिया मैंने, m रख दिया। क्या रख दिया बच्चों, m रख दिया। तो ये हो तो जाएगा 3m, तो इसके रूप का हो तो रहा है ये, बिल्कुल हो रहा है। अब इसका स्क्वायर करके देख लो, 3q+1, इसका स्क्वायर किया मैंने, 3q+1 का स्क्वायर किया। आप सभी ने भाई स्क्वायर करना तो सीख रखा है। इसका स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर किया 9, और q स्क्वायर प्लस 1 का क्या आ जाएगा स्क्वायर प्लस, आप सभी को पता फिर क्या आ जाएगा 2ab भाई। इस प्रकार a+b का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। एक जंग क्या है 3q, तो रख दो बस 2, एक जंग क्या है 3q, एक जंग क्या है भाई 3q, इंटू बी की जंग क्या है 1, रख दो बस। कर लो भाई सब अपने हिसाब से भाई। मैंने करा भाई ये 9q स्क्वायर प्लस 2 कितना हो जाएगा बच्चों 6q+1, साइड से मैं ले लिया भाई मैंने उस साइड को उधर को। तो अब तुम देखो यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने की कोशिश करो भाई। यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में, 3q कॉमन आ रहा है। कितना कॉमन आ रहा है 3q, 3q कॉमन आ रहा है इसमें से। कितना कॉमन आ गया बच्चों 3q। जब 3q कॉमन आ गया तो मैं अब यहाँ पर क्या बच गया 3q+1 बच गया 2, ये बच गया बच्चों, और प्लस ये 1। अब बच्चों देखो अगर मैं इस पूरे की जगह m रख दूं भाई, q 3q+2 की जगह क्या रख दूं m, तो 3 बच रहा है यहाँ पर 3m+1, तो होता है इसके रूप का ये, बिल्कुल हो रहा है।
और जब इसको करेंगे भी इसके रूप का ही हो जाएगा। तो इस प्रकार हम दर्शा सकते हैं कि ये इसके रूप के बन जाएंगे भाई। ठीक है भाई बच्चों, क्लियर हुआ यार? ज्यादा हार्ड नहीं है भाई। अब लास्ट क्वेश्चन है भाई, तुम्हारी पर्सनालिटी का यहाँ तो उतारो पहले। चलो फिर भाई बच्चों लास्ट क्वेश्चन है भाई, ये फॉर्मूले याद कर लेना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये खोल दिया इसमें, और कुछ नहीं किया हमने। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, अब का घन करके दिखाना भाई, किसका घन करके इसके रूप का दिखाना भाई। घन करने के बाद में 9m प्लस 1 9m प्लस 8 की घन करने, कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले लो और धनात्मक पूर्णांक लेने के बाद में उसका घन करके इसके रूप का दिखाना। कुछ नहीं करना यार, घन घन का मतलब क्यूब करके दिखाना, क्यूब। तो वही मैंने बता भाई, b बराबर क्या ले लो भाई 9 ले लिया, और क्यू बराबर आर बराबर कितना आ जाए भाई फिर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक जाएगी भाई। तो वही कर दो भाई 9q प्लस आर की वैल्यू 0 रखो पहले, तो यही आ जाएगा। फिर क्या करो भाई, इसका क्या ले लो भाई, आर की जगह क्या ले लो, आपको 1 ले लो, 9q प्लस 1 ले लिया। आर की जगह अब क्या ले लो भाई 2 ले लो, 9q प्लस 2 ले लिया। बस इतना ही करके देख लो यार, इसके रूप का है तो दिखाना। आगे तो बहुत चीजें रख सकते हैं हम, बहुत कर सकते हैं हम। तो इसका क्या कहा उसने, घन, घन का मतलब है क्यूब, 9q का क्यूब कर दो भाई, तो कितना आ जाएगा भाई 9 9 81। 9 का क्यूब क्या होता है भाई 9 9 81, 9 9 और ये कितना 9 8 72, ये तो हो जाएगा 9 9 8 72, 721 हो जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों 721। या ऐसे नहीं करना तुम्हें, इस प्रकार कर लो 9 इंटू 81 क्यों। अब इसकी जगह क्या रख दो बच्चों, m रख दूं मैं, तो 9m हो तो गया इसके रूप का ही यार। घन करने के बाद होता रहा है इसके रूप का ही, या नहीं हो रहा है, हो रहा है यार। इसी प्रकार इसका क्यूब कर दो, 9q प्लस 1 का क्यूब किया हमने। तो आप सभी ने पढ़ रखा है a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3ab a प्लस बी, ये पढ़ रखा है आप सभी ने भाई। इसको सोल्व कर दो बस, और क्या करना है। अब इसका करूँगा भाई, एक की जगह क्या है 3q, तो 9 वो 9q का क्यूब प्लस बी की जगह क्या 1 1 का क्यूब प्लस 3, ए की जगह 3 9q, बी की जगह 1, ए की जगह 9q प्लस 1। ये हो गया भाई बच्चों फॉर्मूला है, तो भाई बच्चों ये हो गया आप सभी का ये। तो इसको हटा दो, पहले मैं इसको सोल्व कर लूँ भाई अच्छे से। अब देखो बच्चों, इसको करूँगा मैं तो कितना आ जाएगा 9 इंटू 81 भाई, ये यार मल्टीप्लाई करूँगा यही आ जाएगा। ठीक है 9q प्लस 1 प्लस कितना आ जाएगा भाई बच्चों ये 81 क्यों आ जाएगा ये भी, और ये कितना आ जाएगा भाई 9q प्लस 1 आ जाएगा भाई बच्चों ये 81 है बच्चों, ये 81 आ गया। तो आगे बढ़ो भाई, और आगे कर लो यार, ये क्यूब है बच्चों, कितना है क्यूब है। आगे कर लो भाई, इसका जुगा तू रख लो 9 इंटू 81 क्यूब प्लस 1 को बाद में ले जाऊंगा भाई, इसकी मल्टीप्लिकेशन में करो कितना आ जाएगा 9 इंटू 81 क्यूब का स्क्वायर आ जाएगा प्लस इसकी मल्टीप्लिकेशन में 81 9 9 वो क्यों आ जाएगा प्लस 1, ये इतना हो गया भाई बच्चों। अब बच्चों हमें किसके रूप का बनाना है 9m प्लस 1 के रूप का, तो इसी हिसाब से हम एडजस्ट करेंगे। उसी हिसाब से क्या करना बच्चों हम एडजस्ट। तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है सारे में से 9 9 तो आ ही रहा भाई बच्चों, ये 81 था भाई, ये भी 81 था, 81 कॉमन आ रहा है भाई सारे में से। क्या कॉमन आ रहा है बच्चों 81 ने कॉमन लो, 9 कॉमन लो यार 9, तो यहाँ कितना बच जाएगा भाई 9, हाँ चलो 9 ही ले लो, 9 ले लो कॉमन बच्चों। यहाँ कितना बच जाएगा 81
क्यू की पावर 3 प्लस यहाँ कितना बचे, यहाँ भी 81 क्यू की पावर 3 प्लस यहाँ कितना बचेगा 9 क्यू प्लस 1। और इस पूरे की जगह क्या रख दूं बच्चों, मैं m रख दूं, क्या रख दूं, m रख दूं भाई। तो 9m प्लस 1, तो इसके रूप का बन तो गया भाई, ये बन जाएगा यार। तो इसी प्रकार आपको क्या करना है, 9q प्लस 2 का होल क्यूब लेकर देखना है, वो भी इसके रूप का ही बन जाएगा यार। ज़्यादा टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार हम इससे सिद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ तक बच्चों तुम्हारी पर्सनालिटी तो भाई कंप्लीट होगी, तुम्हारी पर्सनालिटी जो भी है भाई कंप्लीट हो गई बच्चों, ठीक है भाई। तो यहाँ तक कर लेना आप अच्छे से। और बच्चों थैंक यू सो मच भाई, आप इतना सपोर्ट करे हो यार, वेरी वेरी थैंक यू भाई। भाई देखो कोई भी काम हो और उसमें सफलता पाने में भाई टाइम लगता है। और भाई ये यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है, इसमें तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है सिर्फ पढ़ाने वालों को। लेकिन कोई ना यार, डोंट वरी भाई बच्चों, हमारा टारगेट है बस आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाना, और जितना भी हो सके हम आपको अच्छे से अच्छा प्रोवाइड करते। देखो बच्चों मेरा टारगेट पढ़ाना ही नहीं रहता बच्चों को, मेरा टारगेट ये भी रहता है कि मैं बच्चों को उनकी लाइफ के बारे में बताऊं। आने वाले टाइम में अगर उनको सफलता ना मिले तो उन्हें अपने आप से निराश नहीं होना। क्योंकि यार सफलता पाने ला और सक्सेसफुल बनना एक आम बात है, लेकिन अपनी लाइफ को समझना, फैमिली को समझना बहुत ही बड़ी बात है। इसलिए भाई मेरा टारगेट रहता है बच्चों को कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं उनको लाइफ के बारे में, फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर और मतलब कंडीशन के बारे में, कंडीशन को फेस करना कैसे है कैसे नहीं। क्योंकि बच्चे पढ़ना लिखना तो सीख रहे हैं, लेकिन कंडीशन से लड़ना कभी नहीं सीख पा रहे, अभी स्ट्रगल से भागते हैं बच्चे। तो इसलिए भाई तुम्हें कभी डरना नहीं है, कभी टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ तक बच्चों अच्छे से कर लेना। थैंक यू सो मच बच्चे, आप मेरे साथ जुड़े रहे। उतार लो भाई इसे।